हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के कल की डायरेक्शन के बारे में। कल इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन क्या रहेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बाय और सेल के कुछ लेवल्स पे एजुकेशन के लिए बताते हैं। तो आप उन शॉर्ट वीडियो को जाकर के चेक कर सकते हैं और अपने लेवल्स पता कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमें यहाँ पर जो कैंडल देखने को मिली इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर जो कैंडल हमें देखने को मिली इन्वर्टेड हैमर, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली थी और अब हमारी फिर से इन्वर्टेड हैमर मिली। अब अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक्स में ये इन्वर्टेड हैमर क्यों बनी। अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने हमारा यहाँ पर एक पहले हाई बनाया हुआ था और स्टोक ने इसी हाई को एक दिन पहले भी टेस्ट किया था और आज फिर स्टोक ने इसी हाई को टेस्ट किया। इसके थोड़ा सा ऊपर स्टोक गया और स्टोक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग दी। अब स्टॉक अगर हमारा इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। अब ये गिरावट कहाँ तक आएगी, तो आपको जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो इस कैंडल का लो रखना है 1070 का। ये आपका पहला सपोर्ट लेवल बनेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल का लो, जो आपको यहाँ पर हमें सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ का लो यहाँ के लिए हमारा टारगेट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये लेवल है 1060 या 61 रुपए के आसपास का। तो इस लेवल को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक्स में गिरावट आने के कुछ एक दो कारण और क्या रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे एक वॉल्यूम बार आपको दिखाई दे रहा होगा। एक दिन पहले के वॉल्यूम बार को देखिएगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम आया इतना स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिला और साथ ही स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिली थी। तो कल ही आपको समझना था कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। रीजन क्या है कि स्टॉक का पुराना हाई लेवल आ चुका था जो कि 1109 रुपए का था और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो भी 1109 रुपए का। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। फिर धीरे-धीरे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपने शेयर को सेल करना स्टार्ट कर दिया। सेम सिचुएशन आज भी देखने को मिली। उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस में शायद इस स्टॉक्स को निकाला होगा या कल कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी तो उन लोगों ने भी आज अपना प्रॉफिट बुक किया, जिसकी वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। आज की अगर कैंडल देखेंगे तो वॉल्यूम बार अगर आप देखेंगे कल से जो है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, यानी कि 80% 70% स्टॉक का वॉल्यूम आज देखने को मिला। पर ये वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो प्योर सेलिंग दिखाई दे रही है। स्टॉक ने ओपनिंग बहुत ही अच्छी की पर स्टॉक जैसे ही उस लेवल पर पहुंचा फिर से स्टॉक में गिरावट हुई तो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो चुका। अब स्टॉक्स में जो मैंने दो सपोर्ट लेवल बताए ये आपकी सपोर्ट लेवल है और तीसरा सपोर्ट लेवल आपका इस कैंडल का लो रख देना है या फिर मेजर लेवल इस कैंडल के लो का रखना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है, जिसके लिए आपको अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट करते हुए चलना है। क्योंकि स्टॉक ने इस लो को तोड़ा था 1020 को, फिर स्टॉक ने 1005 के लेवल को बनाया था लो। अब स्टॉक को यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर जाने के लिए तैयार करना है, तो स्टॉक इस लो को भी नहीं तोड़ेगा 1005 के और स्टॉक ने यहाँ जो लो बनाया अब इस लो को भी नहीं तोड़ेगा जो कि 1048 का है। तो ये मैंने आपको सपोर्ट के लेवल बताएं। अब स्टॉक से यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो इसका मतलब ये था कि ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तभी स्टॉक ने इस वॉल्यूम के साथ कैंडल के साथ इस स्टॉक के लेवल को तोड़ा था। तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तभी ये स्टॉक ब्रेकआउट हुआ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे टारगेट की, नेक्स्ट टारगेट की। तो जैसे स्टॉक हमारा इस टारगेट को हिट करता है फिर से 1109 या 10 रुपए के, तो उसके बाद का टारगेट इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1130 का और दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा है 1146 रुपए का।
तो ये 2 आपके टारगेट रहेंगे अभी फिलहाल के आने वाले समय के। कौन-कौन से टारगेट है? एक तो इस कैंडल के लो का जो आपका यहाँ पर टारगेट बना हुआ है, खुद देख सकते हैं कितनी बार टारगेट अचीव हुआ। दूसरा इस कैंडल का हाई। जब आपको ये दोनों ही टारगेट अचीव हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब स्टॉक्स में हमें क्या करना है। मैं आपको फिर से समझाऊँगा। हो सकता है कि स्टॉक्स में यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और फिर छोटी-छोटी रेड कैंडल बनती है। फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है। तो इस तरह से ये स्टॉक्स का मूवमेंट रहता है। तो आप चाहे तो इस मूवमेंट को इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं और वो उस दिन करिएगा जिस दिन स्टॉक्स में वॉल्यूम आ जाता है, एक एवरेज वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो आप उस दिन सेम डे में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।